सूरह रहमान से तरीका इलाज मेरा कह लें इश्क है, या बाबा जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि डॉक्टरी छोड़ दो, और मैं भी कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहता कि डॉक्टरी छोड़ दो। जहाँ डॉक्टरी नहीं काम करती वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं। मैं पहले दिन ही मरीज़ को इस क्लिनिक पे भी, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी ये है ना, क्लिनिक से मैं रोज़ी रोटी मेरे चल रही है, मैं सूरह रहमान के बदले में शुक्रिया भी नहीं लेता, मुझे हज़म भी नहीं हो सकता, इसके बदले में नहीं मैंने कुछ लेना, ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह बता रहा। जिस वक्त मैंने ये करना शुरू किया, मैंने ये देखा 15 बेड का ICU है लाहौर इत्तेफाक हॉस्पिटल का उस वक्त होता था, कुछ लोग फ़ौरन आंखें बंद करके सुनने पे तैयार हो जाते थे। अच्छा, ICU में वैसी पेशेंट सीरियस होता है। इसका कोई एक सीक्वेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए यकीन की ताकत होना ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ही बताएंगे तो कोई करे ये इम्पॉर्टेंट है, या किसी शख्स के अमाल के अंदर भी कोई ऐसा अमल है जिस पे फिर ये काम नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासिर जंजुआ पॉडकास्ट में वेलकम। और आज हमारे साथ जो है, आपने थंबनेल के ऊपर पिक्चर देख ली होगी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं। और डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब की आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे देखे होंगे, और आज हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, वो लेके हम लाहौर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुर्ब वालों पे हर सांस पे ढेरों दरूद व सलाम, और उनको भी सलाम और वालेकुम सलाम, जो अगर उनके कुर्ब की नेमत से महरूम है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनको उनकी इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास काफ़ी वक्त था इस्लामाबाद से लाहौर, तो गाड़ी में हमने आपके पॉडकास्ट और वीडियोस को प्ले कर लिया। उससे पहले स्किमिंग होती थी, कोई रिकमेंड होती थी वीडियो, मैं देखता था, और मुझे था कि मैं कभी डॉक्टर साहब के साथ बैठूंगा, और बेशुमार सवालात जहन में आते रहते थे। तो आज बहुत डिटेल सुना मैंने रास्ते में। अच्छा, कहीं मेरे जहन में ये ख्याल पैदा आया, जो कि आप तो इस सवाल से ही बोर हो गए होंगे, कि एक डॉक्टर जो कि मेडिकल साइंस का बिलीवर है, ठीक है, और आम तासुर ये है सोसाइटी में कि जो साइंस पढ़ता है, साइंसी जहन जो होता है वो कम मजहबी होता है, ये एक आम तासुर है। और आपके केस में तो ये टोटल एक फ़र्क सिनेरियो है। ये कहीं से शुरू हुआ होगा सिलसिला, बावजूद इसके कि आप बारहा ये सारी कहानी सुना चुके हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे चैनल की ऑडियंस के लिए ये सारी तफसील से आगाज़ से बताना शुरू करें कि ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई, ये पैदा कहाँ से हुई थी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सरकार का करम है कि बिलीवर मैं शुरू से अल्लाह का ही रहा हूँ, और मेरा नहीं ख्याल तब्दीली आई, लेकिन हमारे लोग या एक जनरल परसेप्शन जो है लोगों में कि हम लोगों ने साइंस को या साइंसी अलूम को या डॉक्टरों को नाउज़ बिल्लाह खुदा बना लिया या नबी बना लिया। ये दर्जा अल्लाह और नबी का ही था और है और रहेगा। सही। और हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ना हम इसके माने को जानते हैं, ना हम इस पे खड़े होते हैं, और बड़ी जल्दी हम इसको बदल लेते हैं। सही। हमें अमेरिका डंडा दे तो वो हमारा इलाह बन जाता है, ठीक है। हमें गोरा कोई खबर सुना दे सच्ची झूठी, वो हमें गैब की खबर देने वाला नबी बन जाता है। ये हमारा जहन है, या जहन साजी ऐसे कर दी गई है। सही। या हम ऐसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं। उसकी वजह यह है, जब आप अल्लाह को छोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो जो कहते हैं जी तू किले बदा नहीं ना रहता, ठीक है, तो वो बाद फिर वो सारे ईसाई होंगे ने, ठीक है, वो आप ईसाई होंगे, उन्होंने जो मर्जी तक लेंदा। हाँ जी। तो पंजाबी है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं पंजाबी बोल गया, लेकिन लोग एतराज़ करते हैं कि सर उर्दू पे रहा करें, हमें आपकी पंजाबी समझ नहीं आती। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग एतराज़ करते हैं कि इंग्लिश पे ना जाएं,
पंजाब में हम क्योंकि रहते हैं तो हमारी तो ये नेटिव लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक आ जाती है, आसानी से समझते हैं बिल्कुल। और लेकिन इंटरनेशनली लोग जब इसे देखते हैं, मैं कई बार दुआ सेशन में बोल जाता हूँ तो लोगों को होता है नीचे लिखा होता है, उसमें मुझे होता है चंद लोग करते हैं। खैर, तो ब्रीफली ये बड़ी लंबी कहानी बन जाती है, लोग कहते हैं मैं वैसे ही बड़ी लंबी गुफ्तगू करता हूँ। बचपन बड़ी जल्दी 14 साल की उम्र में यतीम हो गए, वालिद साहब का साया सर से उठ गया। बड़ा था घर में, भाइयों में बहन एक बड़ी थी थोड़ी सी, और फिर हम 5 भाई थे। वहाँ से 14 साल की उम्र में कह लें कि बचपन जो था वो कैप हो गया। सही। तो खामखा एक बड़ा आदमी, ज़िम्मेदार शहरी, समझदार आदमी बनने का एक खौल चढ़ गया। सही। तो उस तरह तो नहीं ग्रो कर सके वक्त के साथ, लेकिन आज तक उसी खौल के साथ ज़िंदा है। लेकिन वो बच्चा कहीं अंदर मरा नहीं, ज़ाया नहीं हुआ। सही। ठीक है, उसने नहीं होने दिया। इसी खेल में डॉक्टर बन गए। वक्त चलता रहता है, रुकता नहीं है, किसी का इंतज़ार भी नहीं करता, और चूँकि बहता हुआ है तो बहाव में आपको बहना पड़ता है। तो मेरे अल्लाह के करम से डॉक्टर बने, साइंस सीखी जितनी का सीख सकते थे, या उसने सिखा दी। हाउस जॉब से अल्लाह से दुआ करनी शुरू की। जब मरीज़ को अपने सामने तकलीफ़ में देखा तो अपने अंदर एक एहसास ज़रूर था कि या अल्लाह मेरे इल्म की कमी से किसी की तकलीफ़ बढ़ ना जाए, किसी के दर्द का दरमा करने में देर हो ना जाए, और इसका कौन हिसाब दे, मैं तो नहीं दे सकता। बड़ा मुश्किल सा प्रोफेशन है, और पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना लिखना इसमें मैं था नहीं, किताबी कीड़ा नहीं था तो लाइब्रेरियों का था, स्टोरी बुक्स का, लिटरेचर का। लेकिन मेडिकल की स्टडी बड़ी मुश्किल होती है। मेडिकल की स्टडी बस ज़रूरत के मुताबिक कर ली, पास होने। आप इलामा इकबाल के ग्रेजुएट हैं? जी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ। पहले मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में गया, और फिर 2 साल बाद माइग्रेट होके तो इधर आ गया 3rd ईयर से। और दोनों तरफ ही क्लासेस का मैं क्लास फेलो हूँ, दोस्त हूँ, और उन लोगों की दुआएं और साथ मेरे साथ है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब से स्टार्ट किया था, फिर शेख जायद में एक नेशनल हेल्थ सर्वे था, उसमें कुछ 4-6 माह सर्वे पे जाते थे साउथ पंजाब में, वो किया। रिसर्च की, बेसिक रिसर्च की जॉब थी। लेकिन 4-5 माह के बाद ही फिर CSS के साथ तैयारी कर रहा था, लेकिन वालदा को नहीं बताया हुआ था। अल्लाह से वादे करता था, इसीलिए कि यार मेरे कम इल्मी की वजह से किसी की जान ना चली जाए तो मैं कहाँ से हिसाब देता फिरूँगा। और वैसे भी हस्पतालों में जाना, वो वो दवाइयों की, और जो माहौल था, चीखो पुकार, मेरे लिए दुनिया में 2-3 जगह ऐसी हैं। एक सरकारी दफातर पाकिस्तान में, बाहर का मुझे पता नहीं। सही। सरकारी दफातर, हस्पताल, थाने कचहरियाँ, मैं कहता हूँ कि मेरा बुरे से बुरा दुश्मन भी बना जाए। मेरा ये बचपन का एक्सपीरियंस, ये वैसे कॉमन है सब लोगों के लिए ही, 3 जगहों पे कोई भी नहीं जाना चाहता। मुझे रब ने छोटी उम्र में, वाले साहब गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो उनके साथ कई बार म्यू हॉस्पिटल पैदल वहीं से चले जाते थे, कोई ना कोई रिलेटिव दाखिल होते थे, वो बुरा लगता था। फिर वाले साहब ख़ुद दाखिल हुए सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ उनके साथ कुछ चंद घंटे गुजारने पड़ते थे, फिर वालदा आ जाती थी, कज़न्स आ जाते थे। लेकिन मैं अम्मी से तरले मिनते करता होता कि मेरा खाना, मेरे लिए जूस, मेरे लिए पानी भी ना इधर लेके आना। तो मेरी माँ ने लेकिन मुझे डॉक्टर बना के छोड़ा। वहीं डॉक्टरों से गलती भी हो गई, वाले साहब का एक्सरे एक्सचेंज हो गया, उस गलती से पॉजिटिव ये आया कि मैं बहुत ही कीन डॉक्टर हूँ, बड़ा एक चीज़ को काउंटर चेक कर लेता हूँ। लेकिन उन डॉक्टरों के लिए मेरे दिल में आज तक पता नहीं कोई गिला नहीं आया। मैंने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट किया कि जब जो काम करता है उससे गलती हो सकती है। डॉक्टर बन गए, फिर CSS की तरफ जाने के चक्कर थे। जब एक दोस्त डॉक्टर ने अम्मी को शिकायत लगा दी तो इत्तेफाक हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि वो जॉब पे बुला रहा था, मैं जा नहीं रहा था, मेरे घर के बिल्कुल करीब था। इत्तेफाक से मैंने डॉक्टरी शुरू की, रियल डॉक्टरी एक सीखना शुरू की। प्रोफेसर मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा, डॉक्टर यूनुस शेख, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, और
डॉक्टर कयूम खान साहब थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये बाद में आए, लेकिन मुदस्सर खोकर साहब अल्लाह उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे, ये लोग मेरे सीनियर्स रहे। डॉक्टर अंजुम जहांगीर मुझे वहाँ लेके गए थे, ही वॉज माई रजिस्ट्रार, और फिर वो सऊदीया चले गए। तो मैंने सीखा अपने दोस्तों से, साथियों से, लेकिन मरीज़ों से सीखा मैंने। लेकिन हाउस जॉब से ये दुआ करता था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, वो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। ये एक वादा मैं उससे करता था। हादसाती तौर पे इत्तेफाक हॉस्पिटल में 99 में मेरे से मरीज़ की सुई मुझे लग गई हाथ में, उसका ब्लड चला गया। अगले दिन उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन वो पता चला कि वो बंदी जो थी वो कहीं खुद नशा करती थी, अच्छा, सिरिंजेस लगाती थी। सेक्स वर्कर भी था उसके बारे में कि शायद वो हाई जेंट्री की कोई कॉल गर्ल थी, लेकिन उसके खून में BC और HIV तीनों जरासीम थे। तो 6 माह के अंदर अंदर मेरे भी ये तीनों जरासीम पॉजिटिव थे। ओहो, हल्का बुखार रहना शुरू हो गया। अगले 2 सालों में तकरीबन 20 kg वेट लूज़ किया। नौकरी 2 हॉस्पिटल्स में कर रहा था, 3 में कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी। बेगम को, बच्चों को, माँ को, बहन भाइयों को यही बताया कि ट्रेनिंग बहुत सख्त है। घर जाना छोड़ दिया, 3-4 रातें बस घर जाके सोता था। उस चक्कर में ही डॉक्टरी मेरी, आप कहते हैं इल्म कैसे, आप डॉक्टरी छोड़ के इधर कैसे आ गए? तो मेरी डॉक्टरी ज़ीरो थी वहाँ पे। पूरी दुनिया का डॉक्टरी का इल्म, एलोपैथी का इल्म वहाँ पे आके ख़त्म हो रहा था। किसी डॉक्टर के पास, दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास, किसी बड़े से बड़े फिजिशियन के पास मेरे मसले का हल नहीं था, मेरी बीमारी का इलाज नहीं था। तो आपके इल्म की हद आ गई। तो फिर अचानक मेरे सामने एक लेडी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जिसको मैं जॉब पे प्रोबेशन पे रखा हुआ था और निकालने का फ़ैसला कर चुका था कि वो अप टू द मार्क मेरे हिसाब में नहीं थी, तो वो ICU में आती हैं और हम एक मरीज़ के बाप को कन्विंस कर रहे हैं कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें, नहीं तो मर जाएगा। जवान बंदा था, 35 साल का, खून की उल्टियाँ कर रहा था, उसे भी काला यरकान था, C वायरस। तो उसके वालिद ने तो इनकार किया और हमें सख्ती से कह दिया कि मेरे पास ना पैसे हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आगे बढ़ के उसको, उसी का पानी पड़ा, उसको दिया, हालांकि उसे हमने नील बाय माउथ किया हुआ था कि वो कुछ नहीं खाए पिए, ब्लड वॉमिट कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप ये थोड़ा सा पानी पकड़े, आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कि ये फॉल्स होप दे रही है। हाँ, वो न्यूज़ वाले हैं ना, नसरुल्लाह मर्ग साहब, वो यही कहते हैं आप लोग फॉल्स होप देते हैं। हाँ। एक और दोस्त है मेरे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, आरफीन, उन दिनों मेरा जूनियर था वहाँ पे, तो वो भी ये कहते ये फॉल्स होप है, या लोग कुरान के ख़िलाफ़, जो नहीं ठीक होगा वो क्या करेगा, या ये बिद्दत है, या ये आप मज़हब के नाम पे ये क्या शुरू कर दिया। बाद में जब उसने मुझे देखा करते हुए, वैसे तो वो मुझे अपना वो उस्ताद या गुरु मानता है, लेकिन मैंने वो डॉक्टर साहब को डांटा बाद में साइड पे करके कि दिस इज़ फॉल्स होप, और आप ये क्या कर रही हैं, या यहाँ पे वो मर जाएगा पेशेंट तो वो कहेंगे ये दमदरूद कर रहे थे, इलाज नहीं किया। लोग ऐसे ब्लेम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो आगे से बड़ी कन्विक्शन से कहें कि नहीं सर ये ठीक हो जाएगा, आप इसको कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की सूरह रहमान की तिलावत सुनाएं, यहाँ कैसेट प्लेयर को अरेंज करें। उस वक्त कैसेट्स होती थी, वॉकमैन नए नए आए थे, वॉकमैन मंगवा लें सर, साउंड सिस्टम से ना इसको सुनवा दें। अच्छा, ये पेशेंट को उन्होंने कहा? वो कह रही थी ये। अच्छा। और वो डॉक्टर साहबा को मैं डांटी जा रहा हूँ आगे से, मैं सीनियर था बहुत, तो उनसे कह रहा हूँ कि बेटा आपको किसने ये कह दी है, आप अगर आप ये इलामा इकबाल का, मुझे पता आप इकबालियन है, लेकिन मेरा तो ख्याल है आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आई होती ना, मैंने आपको अभी फारिग कर देना था। उस वक्त नए नए कुछ किड्स आना शुरू हुए थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, और कोई हाल नहीं था। वो अब आगे से पूरी मेरी बात नहीं सुन रही, वो कह रही कि नहीं जी ये ठीक हो जाएगा। और फुल मॉडर्न लड़की, लंबे बाल, ना कोई दुपट्टा, और मॉडर्न लड़कियां डॉक्टर्स का जैसे ड्रेस होता है वैसे थी वो। कोई, मैं नहीं कह सकता कि कोई रिलीजियस टच था उसमें, लेकिन कन्विक्शन बड़ी थी। और वो जिद करी जा रही थी कि आप इन्हें सूरह रहमान सुनाएं, तो बगैर उनकी पर्सनैलिटी और सजेशन भी कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। या मैं कहता कि कोई पीरी मरीदी वाली है, या खुद को पीर बन रही है, या कोई साइकी की पेशेंट है। एनीवेज, मैंने घर, साथ ही मेरा घर था, इत्तेफाक के साथ ही मेरा घर है, मैंने भाई को फ़ोन किया और उसे कहा कि यारो मेरा वॉकमैन दे जा और
सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में ना बगैर तर्जुमे वाली तलावत वो लेके कैसेट दे जा, कहता खैर है मिलाद कराने लगे तो आईसीयू में हॉस्पिटल में बड़ा उसने बल्कि मजाक भी किया, कहता है कि वो सूरह रहमान वाली अकेली नहीं मिलेगी, साथ सूरह यासीन भी होती है। तो वो आपको किसी ने गलत तो नहीं बता दिया, जिदी नहीं जान निकलती उन्होंने सूरह यासीन सुनाई दिया। मैं क्या बकवास ना कर, मुझे दे जा, छोटा भाई है काम ही है कामरान। तो वो दे गया, हमने उसको लगा भी दी। लेकिन अगले दिन जब मैं आया तो वो बेड खाली था और मैं यही समझा कि फौत हो गया। मैंने सिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी वो रात 12 बजे उनसे एक क्लर्क था हमारा अमीर अली, तो उन्होंने शायद अभी भी इत्तेफाक में होगा, तो उन्होंने कहा जी वो अमीर अली आ गया था। हम कहते थे कि इजराइल आए ना, अमीर अली नाजिल ज़रूर होता है। तो उस वक्त पेमेंट 3 दिन की ली जाती थी, एवरी थर्ड डे फिर पैसे देने होते थे। तो वो रात 12 बजे फिर रहा होता था अस्पताल में, स्पेशली आईसीयू के पेशेंट का पता कोई नहीं होता किस वक्त चले जाएं। तो वो बेचारा आरे को आके बोचर काट जाता था कि जी सुबह पैसे जमा करा दें, हम अपनी ड्यूटी करता था। तो वो स्टाफ ने मुझे कहा कि नहीं अमीर अली आया था, तो वो चले गए हैं। मैंने कहा मेरा वॉकमैन दे गए हैं, कैजुअली मैंने पूछा, उसने कहा जी कोई वॉकमैन नहीं है इधर। मैं फटाफट जाके, वो डोली होती है बेड के साथ, वो सारा चेक किया, कहीं कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को गालियाँ शालियाँ दी दिल में कि ये कौन सी नेकी कर यार, एक क्या बेवकूफ़ी मारी है। सोनी का वॉकमैन, और उस टाइम पे वॉकमैन बड़ा एक इम्पोर्टेंट गैजेट था और मेरा भाई स्विट्जरलैंड से लाया था और अभी जस्ट मैंने कहें कि अभी नया था वो, अभी मैंने सोचा हुआ था कि मार्टन पार्क में लगा के मैंने भी भागना है सुबह। चंद लम्हों के लिए तो आपका सारा जज्बा जो है वो निक्कर पहन के माओ बहनों के साथ मैं भागता रहूँगा, सुबह जाके देखूंगा भी और करूँगा। साडा बीच मार्टन पार्क ही, तो वो अभी ख्वाहिश दिल में ही रह गई। एनीवेज वो 8वें 9वें दिन दोनों वो बाप और बेटा आए। और अगर मैं वो सीन बताऊं तो हमारे ऑफिस में वो जिस तरह उसके बाप ने दरवाज़ा खोला और एकदम अंदर आके मुझे ही कही जा रहा है कि डॉक्टर जावेद कहाँ है। तो मैं दिल में आई ये बात कि अब इसका बेटा मरने लगा होगा, ये इमरजेंसी में लाया होगा और अब ये कहेगा इसमें कुछ कर दो, इसको ज़िंदा कर दो। इसको इतना खपे थे, ये ले गया था। मैंने बड़ी अफजाई से कि यार मैं ही डॉक्टर जावेद हूँ। सॉरी डॉक्टर, ये पहले तो उसने वॉकमैन निकाला जेब से। दूसरा कहता है कि डॉक्टर साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा ठीक है। देखा उसका बेटा भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर एंटर हुआ और कपड़े उसके वही थे, काला सूट, सलीम नाम था उसका। एनीवेज वो हम उससे पूछना शुरू हो गए यार तुम ठीक हो गई, इसको भूख लगती है, इसको परहेज बताएं, हर चीज़ खाई जा रहा है। एनीवेज दैट वाज द फर्स्ट पेशेंट। और हमने वो वॉकमैन उधर ही रखा। मैंने कई पेशेंट, फिर मैंने हॉल रोड से 600 रुपये का वॉकमैन उस वक्त आता था चाइना का। अच्छा, आपने उस दौरान जो है जब उन्होंने बताया तो आपने कुछ दोबारा टेस्ट वेस्ट करके चेक नहीं किया उसको कि ये सच भी कह रहे हैं या नहीं, वो तो मरीज यकीन कर कि मैं ठीक हूँ। हमने उससे फ़ोन नंबर ले लिया, PTCL नंबर था उसके पास, वो भी उसने दुकान का दिया और मैं उसको बाद में कई बार फ़ोन करता रहा एंड ही वाज फाइन। लेकिन हमारे लिए ड्रामेटिक ये था कि ब्लीडिंग कैसे रुक गई है और ये खुद कैसे पाँव पे खड़ा हो गया। बाद औक़ात आखिरी वक्त से पहले भी मरीज ठीक हो जाता है, वो यही होता है। तो उन्होंने बीमारी छट गई है। मैं खुद भी पेंडू हूँ ना, तो मुझे गाँव की बातें खान पीन में मांग रहे हैं और हम डॉक्टर इतनी जल्दी मानते नहीं है। लेकिन मैंने दूसरा काम किया, मैंने वॉकमैन मंगवा के ना हॉल रोड से, तो मैंने ICU के हर बेड पे रख दिए और TDK की कैसेट्स मैं करवाता था। फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक था म्यूज़िक सेंटर बड़ा मशहूर, ऑफ बीट से करवाता था। और वो मैं फिर इन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल के बाहर ही डिसेंट मेडिकल स्टोर है, उन्होंने छोटी सी एक बाहर कमरा बना लिया, उसमें उन्होंने म्यूज़िक सेंटर भी खोल दिया और रिकॉर्डिंग वहीं से उन्होंने कर देनी। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा मना किया। उन्होंने कहा सर आप वो कैसेट देते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी भी उन्हीं की थी, वहाँ मैंने TDA की कैसेट्स रखवाई होती थी। तो ICU की सिस्टर्स जब नया पेशेंट आता था उन्हें दवाई लिख के देती थी उस वक्त। तो वो नीचे जाता था और बंदा जो भी अटेंडेंट आता था वो आके बड़ी हैरानी से कहती ये दवाइयाँ हैं और ये कैसेट दी है उन्होंने। तो अच्छा। कैसेट लगानी जी, ये आपने सुननी है। अच्छा। और वो हर मरीज के कान में लगाई जाती थी, चाहे वो कौमे में है या वैसे है। अच्छा। बाबा जी ने अपने दौर पे ये तजर्बे पहले किए हुए थे होश वाले पेशेंट्स पे। जब मैंने उन्हें कहा कि बाबा जी ये कौमा का पेशेंट भी इस पर ठीक हो रहा है, तो बाबा जी बड़े खुश हुए और मुझे कहने लगे कि ये तो बड़ा जारी रख। बाद में लेकिन उनसे उस वक्त तो खैर मैं बड़ा सख्त। अच्छा, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को कोई एतराज़ नहीं था कि ये हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कोई एतराज़ उस वक्त नहीं किया। दूसरा यूँ कह लें कि मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में जो 10 साल मैंने काम किया है, मैं गुंडागर्दी ज़्यादा करता था, काम करता था। मेरा काम मतलब काम करता था। गुंडागर्दी वही कर सकता है जो काम करता है। मेरी ड्यूटी अगर 2 बजे से 8 बजे होती थी तो मैं कई बार रात 12 बजे भी उधर ही होता था।
अच्छा। और मुझे मैं फ़ख्र से तो नहीं कहता, लेकिन अपने नए डॉक्टर को बताने के लिए कहता हूँ, मेरे अल्लाह ने वेडिंग नाइट पे भी जो है ना, हम मुल्तान से आए थे और मुझे याद है कि 4 बजे मैं कमरे में गया था और 7 बजे से पहले मेरा दरवाज़ा नॉक कर दिया गया था कि मेडिकल इमरजेंसी है कोई, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। वहाँ एक पेशेंट को पेसमेकर डालना था और सीएमओ मेरा दोस्त है जावेद शेख, वो इंग्लैंड में आजकल, तो वो माफ़िया भी मांगी जो और कहे कि जावेद ये यंग लड़की थी, इसने मर जाना था, और कोई नहीं फ़ोन इस वक्त ले रहा था और कोई आ नहीं रहा था। तो मुझे पता था लेकिन मैंने चांस लिया और मैंने फ़ोन किया कि शायद तेरा कोई पता नहीं है, तू जाग रहा हो या कुछ। मैं पेसमेकर डाल के वापस आ गया था। मुझे याद है कि मैंने मेडिकल इमरजेंसी डील की हुई है, तो और इसमें 1 रुपया नहीं मुझे मिलना था, ना मैं तो लेने ही था, जूनियर डॉक्टर था। तो डॉक्टर में इस किस्म का था, मेरे बारे में फ़ख्र नहीं है, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे। लोगों में मेरी स्टाफ नर्सेज, मेरे डॉक्टर्स जूनियर्स, जब मैं आईसीयू में ड्यूटी करता था तो वो लोग कहते थे कि ये एक बात बन गई थी कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। अच्छा जी, इजराइल मतलब एक तो आपने इजराइल नाम भी रखा हुआ है। वो ये कहते थे कि ये खुद ही इजराइल काफ़ी है उन लोगों के लिए। हाँ। क्योंकि मेरा ये असूल था कि मैं अपने जूनियर्स को अब भी कहता होता हूँ कि जब हॉस्पिटल में, आईसीयू में भी मैं सोने नहीं देता था, तो मैं कहता था कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सो जाता है ना, नाइट ड्यूटी लंबी होती है ना, 12 घंटे की होती है, अगर डॉक्टर सो जाता है ना तो फिर स्वीपर भी सो जाता है। अच्छा, सुलेमान से आपने बहुत सारे लोगों का इलाज किया, लोगों को सेफ मैंने नहीं इलाज किया, मैंने सिर्फ बताया। अच्छा, आपने बताया, मैंने बताना शुरू कर दिया। अच्छा, शिफा अल्लाह दे दे। मैंने किसी आपके पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में सुना था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी जो है वो शिफा हुई है। बिल्कुल नहीं, वो वहीं पे कई पेशेंट्स क्रिश्चियंस हमारे हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। इसी तरह एक हिंदू था, वो मुझे अब याद है शेखुपुरी वाली साइड पे कोई थी स्टील मिल, उधर वो बेचारा बीमार हुआ, उसका फीवर ही नहीं जाता था, और वो इंडिया से था, एक ख़ास स्टेट के थे। वो कहते हम सारे वहाँ से आते हैं, हम हाई फर्नेस वाले, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी ऐसी है। वो हम भी हैरान थे कि इंडिया से पाकिस्तान में वो आया हुआ है जॉब करने। तो वो भी दाखिल हुआ इत्तेफाक हॉस्पिटल में, और उसका फीवर नहीं ठीक हो रहा था, और मैंने उसको फिर, काफ़ी डॉक्टर्स उसको डील कर चुके थे, तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता तो ये कुरान की किरात है, इसको तुमने सुनना है, और 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के। उसने कहा मैं भगवान कहूँगा। मैंने कहा फिर चल तू प्यार से भगवान कह ले, तुम्हें बनाने वाले को तुमने, मैंने कहा तुमने अपने बनाने वाले को पुकारना है जिसने तुम्हें पैदा किया। उसने कहा ठीक है। वो 24 आवर्स में ठीक हुआ, उसका फीवर उतर गया था, और वो चीखता होता था। मुझे याद है, मौजम बेग साहब को भी याद होगा कि वो रमज़ान ब्लॉक कमरे में था, और वो अब वहाँ पे मैं अगले दिन गया हूँ तो रेडियोलॉजी सारी बन गई है, वो फर्स्ट फ्लोर था, वो प्राइवेट रूम्स थे, और वहाँ उसको रखा हुआ था। तो वो कहता था कि मेरा तो बुखार नहीं 3 महीने से ठीक हो रहा था, और ये मेरा बुखार उतर गया है। और वो सुनता रहा, बल्कि तीसरे दिन ही वो डिस्चार्ज होकर चला गया। फिर वो फ़ोन भी कुछ दिन करता रहा मुझे। इसी तरह क्रिश्चियंस थे, वो कहते थे कि डॉक्टर साहब वायनाड, मुझे मुसलमान ज़्यादा तंग करते थे। मुसलमान कई बार एतराज़ करते थे। आप एडमन कह रहे हैं ना, एडमन को कोई मसला नहीं था। एडमन ने एक आध बार शिकायत की, उन्हें एक बड़े अमीर पेशेंट ने, वीवीआईपी रूम्स वाले ने, उसने शिकायत कर दी। मैं नाम नहीं लेता, वो साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, और उनकी बेगम की आई सर्जरी हुई थी और उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने बड़ा शोर गोगा डाला हुआ था। तो मैंने तो मेडिकल की साइड से जाके देखा, शुगर ज़्यादा थी, और मौजूद साहब की जगह मैंने कॉल देखी थी। मैंने उन्हें सारा समझाने के बाद तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक ये शुगर ठीक नहीं होगी या नहीं ठीक होगी ना, तो ये तो परहेज़ करनी पड़ेगी आपको। वो शेख साहब शोर डाली जा रहे थे। मुझे आज तक याद है, ही वॉज़ वेरी लाउड एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉल्यूम। मियाँ साहब के भी करीब था अस्पताल का, जो भी था, MS साहब की जान निकली हुई थी। तो मैं एक बार उन्हें देख आया, उन्होंने दोबारा फर्स्ट क्रिएट की कि नहीं मौजूद साहब ही आए और वो जैसा होता है। तो खैर वो आउटडोर उस वक्त कर रहे थे, वो आए, वो भी देख गए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कहा कि नहीं वो डॉक्टर चाहिए वाला मुझे। तो मैं राउंड कर रहा था, तो MS ने मुझे कहा जी आप उधर जाएं। मैंने कहा जी मौजूद साहब ही देखेंगे, उसे मैं नहीं देखना। तो मैं ऐसी था। तो वो मैं काउंटर पे था, मुझे याद है, तो वो कहीं आ गया मुझे ढूंढते। तो वो साहब मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप अगर 1 मिनट मेरी बेगम को देख लें, ये है वो है फलां है। मैंने कहा मैं एक शर्त पे देखूंगा, अगर आपने मेरी बात माननी है, नहीं तो आप जो है ना बड़े डॉक्टरों को जिसको दिखाना है दिखा लें, और आप हैं थैंकलेस आदमी, ये मैंने उनके मुँह पे कहा। अच्छा। तो मैं कहा जी आपका सबसे बड़ा जुर्म जो है ना नाशुक्री है। आप बंदों के नाशुक्रे हैं, तो ये ठीक नहीं होनी, ठीक है।
वासिफ कादरी साहब थे, हमारे उस्ताद थे, आँखों के बहुत बड़े उन्होंने आई थिंक ऑपरेट किया हुआ था। मुझे वो भी गुस्सा था कि वो इंतहाई शरीफ आदमी थे, तो उसने उनके बारे में कुछ अजीब बातें की थी। तो वो ये कह लेंगे आपकी जो भी शर्त है आप आए, मैंने आपसे बात करी। मैं गया तो वो उनकी बेगम साहबा को जो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी और दुआ का कहा था सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी, उन्होंने कहा कि मैंने ये किया है तो मेरी शुगर आज कंट्रोल्ड है, तो ये मैंने कब तक करना है। तो मैंने कहा ये करते रहें, 3 लुकमे आपने एक बार अल्लाह करके खाने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं, उसके बाद पहले 3 लुकमे एक बार अल्लाह कह के निकल लें, तो आप खा लें और पानी पी लें 3 बार अल्लाह कह के। तो उन्होंने कहा मेरी आँखें, मैं क्या आँखों के लिए जो है ना आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और सरकार के आगे पेश हों और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनें। अच्छा। तो वो क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था और विजन उसको नहीं आ रहा था उस आँख से, उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई। हफ्ता 10 दिन के बाद जब वो छुट्टी हो रही थी उनकी, तो उनकी आँख में बहुत बेहतरी थी। तो वो शेख साहब ने मुझे बुलाया चलाया, लेकिन मैं नहीं गया, बिज़ी था, मैं अपने काम में बिज़ी होता था। वो MS साहब ने मुझे, वो वाहिद एक मरीज़ मुझे याद है, वो वकील साहब, कि वो वैसे मेरे फेस पे बहुत अच्छे थे। इसी तरह एक साफ़ी होते थे जंग के अरशाद हकानी साहब, वो भी दाखिल हुए। तो दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं शिकायत लगा दूँ आपकी तो मैं कहा मेरी शिकायत लगा दें, लेकिन फिर वो बड़े अच्छे मेरे साथ रहे, उनकी फैमिली भी आती थी। अच्छा। तो उन्होंने, शेख साहब ने, वो जो वकील थे, उन्होंने, MS ने मुझे कहा कि जी वो आपके बारे में कह रहे थे कि दम दरूद करी जा रहे हैं डॉक्टर। तो मैंने कहा ये छुट्टी पे गया, उन्होंने कहा नहीं, पहले दिन उसने कहा था कि जब मौसम बेग साहब को बुलाया था कि ये कड़े डॉक्टर का हालत है दम दरूद करदा पे सानू इन्हें अल्लाह दसी जा रहा साढ़े, तो वो तो अल्लाह पता है नो, जारी बात है वकीलों को अल्लाह जितना ज़्यादा उन्हें याद है, किसी को भी नहीं याद, दूसरों को खुदा याद करा देते तो मैं चुप कर रहा था। तो ये 2 वाक़यात हैं, आप पूछते हैं तो, अदरवाइज नहीं किसी ने। अच्छा, आप का बड़ा पुख्ता यकीन है, होना भी चाहिए, कौन एतराज़ कर सकता है इस बात पे? नहीं, मैं खुद ठीक हूँ, तो मैं फिर अब यकीन ना करूँ तो क्या करूँ, मेरी डॉक्टरी ज़ीरो हो गई तो मैं क्या करूँ। आप फिर ये क्लिनिक क्यों, ये मेडिसिन क्यों? आप हर आने वाले बंदे को एक छोटी सी USB दें और बाहर से उसको घर भेज दें, उससे कहीं ये सुनो जाके बस। ठीक, अल्लाह ने आपको जो भी नेमतें दी हैं ना, अल्लाह ने कहा उन्हें चेरिश करो, उन्हें एंजॉय करो, बल्कि उनका चर्चा करो। हाँ, दूसरे को जिसके पास अगर वो नहीं है तो उसको अपने से कमतर ना जानो, गुरूर ना करो। ये जो इल्म उसने मुझे दिया है, चाहे वो डॉक्टरी का इल्म भी है, ये भी उसकी नेमत है, और जितना भी दिया उसमें। और इसमें अगर मैंने किसी का दर्द मेरी वजह से, किसी की तकलीफ़ मेरी वजह से कम हुई है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो उसने मुझे दी है। मैं इसे भी चेरिश करता हूँ। जहाँ इसकी हद आती है वहाँ से इश्क शुरू होता है। इल्म की जहाँ हद आती है ना, इश्क वहाँ से शुरू होता है। सूरह रहमान से तरीका इलाज मेरा कह लें इश्क है। या बाबा जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि डॉक्टरी छोड़ दो, और मैं भी कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहता कि डॉक्टरी छोड़ दो। जहाँ डॉक्टरी नहीं काम करती वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं पहले दिन ही मरीज़ को इस क्लिनिक पे भी, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी ये है ना, क्लिनिक से मैं रोज़ी रोटी मेरे चल रही है, मैं सूरह रहमान के बदले में शुक्रिया भी नहीं लेता, मुझे हज़म भी नहीं हो सकता, इसके बदले में नहीं मैंने कुछ लेना, ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह बता रहा हूँ। और हमारे लोगों की ये नेचर है कि जो चीज़ मुफ्त आती है उसकी कदर नहीं होती, या जब तक वो ज़िच नहीं हो जाते अपनी मर्ज़ी के, या जो उनका इल्म या उनका जो बिलीफ है, उनका सूरह रहमान पे या इस तरीका इलाज पे बिलीफ नहीं है, एक तरीका इलाज है, ये कोई मज़हब नहीं कर रहे हम ना, मैं कोई मज़हब की तरवीज कर रहा हूँ या तबलीग कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि सुभान अल्लाह देखा मेरा कुरान या मेरा मज़हब या मेरे अल्लाह की जो सूरह है उससे शिफा हो रही है और फलां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे अल्लाह को इसकी ज़रूरत है। मेरा आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि इसमें बहुत कम लोगों का बिलीफ है, जो आप बिलीफ कह रहे हैं ना। जिस वक्त मैंने ये करना शुरू किया, मैंने ये देखा 15 बेड का ICU है लाहौर इत्तेफाक हॉस्पिटल का उस वक्त होता था, कुछ लोग फ़ौरन आंखें बंद करके सुनने पे तैयार हो जाते थे। अच्छा। ICU में वैसी पेशेंट सीरियस होता है। कुछ लोग आगे से बहस करते थे, कारी बासित की आवाज़ क्यों जी, मैं सुदेश की, मैं फ़लाने की आवाज़ क्यों ना सुनूं। कुछ ये कहते थे सूरत रहमानी क्यों, मैं सूरत फातिहा क्यों ना करूं। कुछ कहते थे मैं खुद हाफिज़ हूँ, मैं पढ़ूँ क्यों ना, मैं क्यों सुनूं। कुछ कहते थे तर्जमे वाली क्यों ना सुनूं, अच्छा है मुझे समझ आए।
ठीक है, अच्छा 3 बार क्यों, 7 बार क्यों नहीं, सारा कुरान क्यों नहीं, 7 दिन ही क्यों? ठीक है, ये अजीब बिद्दत है, ये 3 बार अल्लाह क्यों करना है? ठीक है, मैंने कहा ना आपका अपना बिलीफ क्या है, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप वाबी हैं, आप पता नहीं क्या क्या सवाल थे, लेकिन जिन्होंने बगैर सवाल के फ़ौरन इसको किया, मैंने उनमें रिजल्ट्स बहुत फास्ट देखे। कईयों ने दरमियान में छोड़ दिया, कई साल बाद मुझे बताया कि मैंने अब ये की और मेरा वो मसला अब हल हुआ है और मैं आपको ढूंढता आया हूँ या आई हूँ। और उस वक़्त असल में बस मैं नहीं माना था या मानी थी, या मैं ख़ुद फ़लाँ अल-हुदा से मैंने इतने सिपारे पास किए हुए थे, फ़लानी जगह से मैं जामिया अज़हर का मैं ख़ुद ये था। तो मैंने ये देखा कि इन लोगों को शिफा देने वाला वो ख़ुद है, तो वो इनके दिलों के राज जानता है, वो इनके दिलों की सबमिशन को जानता है कि ये कितना सरेंडर करते हैं। जो जितना उसके आगे ज़ीरो होता था, जो जितनी जल्दी सरेंडर करता था, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आते थे। मेरे पास लोग आते हैं एज ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, सही, एक डॉक्टर के तौर पे आते हैं ना, तो मैं उन्हें बिल्कुल एज ए डॉक्टर, लाहौर में कोई डॉक्टर पेशेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसने मुझे दिखाया और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब ने मेरे पे डॉक्टरी नहीं की। नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल लाइक फिजिशियन, मेरी आदत है, मैं बड़ी डिटेल पे, आधा घंटा लग जाता है मुझे एक पेशेंट को एग्जामिन करते हुए, सारा हिस्ट्री लेते हुए, सारा कुछ करते हुए। उसमें मुझे एडिशनल टाइम ये दुआ का मैं बाद में, वो मेरा टाइम है, वो उसे मैं फिर बाद में नुस्खा लिखते हुए साथ ये कहता हूँ कि आंखें बंद कर लें और अगर आपका दिल मानता है तो ये एक रेमेडी है, ये कर लें। जितने मैं नुस्खा लिख रहा हूँ आप ये सुन लें उसमें, और नुस्खे पे लिख भी देता हूँ। उसमें से कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ यहीं पे व्हील चेयर से खड़े भी हो गए, स्ट्रेचर से उठ के बैठ गए। डॉक्टर की माँ एक की खड़ी हो गई जो भावलपुर से लेके आया था, भावल नगर से लेके आया था स्ट्रेचर पे। इसी तरह और कई लोग, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी सुन के कहा कि डॉक्टर साहब है गल्ला छोड़ो परे, तुसी दवाई अच्छी लिखो, आप टेस्ट अच्छा लिखें, आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, आपके तो हम इसलिए आए हैं कि हमें फ़लाने से भी जवाब, फ़लाने से जवाब, लेकिन आपको डायग्नोसिस नहीं बना था, हमें किसी ने कहा आप डायग्नोसिस अच्छा करते हैं, हम इसलिए आ गए। नहीं सुना उन्होंने, ठीक, क्योंकि किसी आस्थाने पे जाके तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के क्लिनिक पे आके ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि खुदा के कलाम में बरकत है, उससे सेहत याबी होना बिल्कुल हर कोई इसको मानेगा। लेकिन अगर मैं आया हूँ आपसे पूछने कि जी आप मुझे कोई मेडिसिन दें और आप जब मैं ये काम तो मैं घर कर सकता था, तो मैं आपके पास क्यों आया हूँ? अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई एक सीक्वेंस है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए यकीन की ताकत होना ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ही बताएंगे तो कोई करे ये इम्पॉर्टेंट है, या किसी शख्स के अमाल के अंदर भी कोई ऐसा अमल है जिस पे फिर ये काम नहीं करता? हमने 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको तफसील मुझे खुशी ये हुई है कि चाहे आपने सिर्फ सफ़र में इस्लामाबाद से लाहौर आते ही देखे हैं इंटरव्यूज़ या जो भी आपने सोचा है, लेकिन आपने सोचा बहुत है, गौर किया इस बात पे, तो ये अच्छी बात है। पहली बात, आपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, लोगों से हज़ारों सवाल किए हैं, एक सवाल मैं आपसे कर सकता? जी बेहतर, पूछें सर। आपके ज़रिए आपके नाजरीन से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे सवाल है, अगर आप डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, आप आइंस्टाइन हैं या चलें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं, आप पहले इंसान हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं या साइंटिस्ट हैं? आप सबसे पहले क्या हैं? सबसे पहले तो सर इंसान है। आप इंसान हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर मज़हब आ जाएगा कि इंसान के बाद आप मुसलमान हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तीसरे नंबर पे प्रोफेशन आ जाएगा, आप डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, और चौथे नंबर पे आप पाकिस्तानी हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब कोई इंसान कहीं भी पैदा हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो इंसान होना ज़रूरी है, फिर उसका रिलीजन होना ज़रूरी है, फिर प्रोफेशन होना, और वो प्रोफेशन किस कंट्री से, उसको वो नेटिव कहाँ का है, ये तो। अच्छा, फ़ौजी की ये ट्रेनिंग नहीं होती? फ़ौजी सबसे पहले पाकिस्तानी होता है या इंडियन होता है, क्योंकि उसने गोली मारनी होती है, सामने उसके इंसान खड़ा होता है, अगर वो ये सोचे कि मेरे जैसा इंसान है, वो गोली नहीं मार सकता।
सही। अगर वो ये सोचे कि यार ये भी मुसलमान है, चाहे दूसरे बॉर्डर पे खड़ा है तो वो भी गोली नहीं मार सकेगा। हाँ। अगर वो ये सोचे कि यार ये भी मेरी तरह डॉक्टर है या साइंसदान है तो भी शायद उसके लिए मसला होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर वो ये सोचेगा ना कि ये दूसरी कौम है, दूसरी नस्ल है, ये दूसरा ग्रोह है, तो गोली मार देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देते तो हम भी गोलियां ही हैं, ठीक है, लेकिन हम शिफा देने के लिए देते। तो है ये भी जिहाद ही है, लेकिन ये बिन नफ्स है। और एक डॉक्टर, एक साइंसदान, एक पाकिस्तानी, मेरे एक इंसान होते हुए, आप सबसे पहले इंसान ही होते हैं। जब आप पैदा होते हैं ना तो आप इंसान होते हैं जी। आपके माँ बाप आपको या आपका माशरा आपको हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी बनाता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि आप एक दिन का जो बच्चा होता है वो मुसलमान होता है, जिस मर्जी घर में पैदा होता है वो मुसलमान होता है, वो सलामती होता है, वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा होता, उसके हाथ और ज़ुबान से किसी को नुकसान नहीं हो रहा होता। सही। वो सलामती वाला होता है। फिर उसका मुआशरा उसको कोई मजहबी रंग, कोई एथनिसिटी, और फिर अगर वो मेहनत करता है तो कोई प्रोफेशन भी उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है आखिर में। ठीक है। एक डॉक्टर के तौर पे मुझे ये दर्द थी कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, तो कोई दूसरा भी ना आए, किसी और को भी दर्द ना हो। मैंने उतनी उम्र तक काफ़ी रिलेटिव्स को हॉस्पिटल्स में अटेंड किया था और मुझे बुरा लगता था वहाँ लेटना। बल्कि डॉक्टर बनने से पहले, एफएससी के बाद और डॉक्टरी के एडमिशन से पहले अल्लाह ने मुझे टाइफाइड किया, तो मैंने इसी अस्पताल में बेड पे लेट के कुछ रातें जो हैं वो अस्पताल की छत को देखा हुआ है। बड़ा मुश्किल काम दौर था वो, या मुश्किल टाइम था वो। दिस इज़ बैक इन 84। तो उस वक्त सर्विसेज अस्पताल लाहौर का एक मॉडर्न अस्पताल था, या कह लें कि अवेलेबल अस्पताल था। ठीक है। मुझे वो तकलीफ़ याद है, मैं कहता था कोई इसमें से ना गुजरे। हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो अपने बेड शीट और अपने पिलो के अलावा कहीं चेहरा रखने पे भी तैयार नहीं होता। किसी के घर भी जाऊँ तो पिलो अपना ले जाता हूँ साथ। तो उस बंदे को अस्पताल में लेटना पड़ जाए, ठीक है, बहुत मुश्किल है। ठीक। जिसने खाना खाने के लिए उसकी घर में एक चेयर है, उस चेयर पे कोई और बैठा हो तो वो इधर उधर फिरता रहता है, वो जब तक उसी चेयर पे उसको खाना नहीं मिलता वो नहीं खाता। रिसेंटली मेरे बच्चों ने ये नोट किया है कि अच्छा इसमें इनका चेहरा इधर को होता है, ये इसलिए बैठते हैं इधर। ये अदरवाइज़ वो सारे कई बार छेड़खानी में मेरे बच्चे में, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, मेरे नेफ्यूज़ बड़े छोटे कई बार बैठ जाते हैं। वैसे नहीं बैठते, मैं घर का बड़ा हूँ, अम्मी के बाद मैं ही हूँ, लेकिन इसकी इतनी आदतें हों, ठीक है, जो एक दो बंदों के अलावा किसी का पका हुआ ना खाता हो। सही। ठीक है। उसको हॉस्पिटल में खाना पड़ जाए, पानी पीना पड़ जाए, वो ये सारी चीज़ें बाबा जी ने निकाल दी। इसी चक्कर में जिनका ये सूरह रहमान का मैसेज है, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, में नाम उनका ले ही जा रहा हूँ, उस शख्स ने, मेरा ख्याल था कि मैं इंसान हूँ, लेकिन उस शख्स ने मेरे अंदर चैनलाइज कर दिया प्रैक्टिकली उस इंसानियत को जो मुझे लगता तो था कि मेरे में है। और अपने तय मैं बहुत बड़े काम कर रहा था। मैं वेडिंग नाइट पे एमरजेंसी अटेंड करके आया और मैंने ये किया। मैं ऑफ ड्यूटी 4-4 घंटे 6-6 घंटे अस्पताल में जूनियर्स को सिखाता रहता था या फिरता रहता था, या अगले डॉक्टर पे एतबार नहीं होता था कि इस क्रिटिकल पेशेंट को ये हैंडल कर पाएगा, तो उसके साथ काम करता रहता था। मैंने इत्तेफाक उसमें ऐसे ही काम किया 10 साल। लेकिन जब फंसा तो ये इल्म जिसके साथ मैं लोगों को बड़ा फ़ायदा दे रहा था अपनी तई और सारा कुछ, तो मुझे इसकी लिमिटेशन का अंदाज़ा हुआ। तब जब इस शख्स का मैसेज मेरे तक पहुंचा उस बंदी के थ्रू, और मैंने 6 महीने मरीज़ों को सुनवा भी लिया, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती आके मेरे से मिले भी है, मुझे बुला लिया अपने पास। मैं तो बड़ा सार्कास्टिक और क्रिटिकल होके गया था उनके पास। मैं किसी बाबे को नहीं मानता था। वो नरगस जी हमारी कहती है ना, मैं बड़े बाबे मारे तो मैं खुद बड़ा एंटी बाबा था। इंजीनियर साहब जो हैं उनकी तरह मैं बड़ा बाबों के खिलाफ था, क्रिटिक थे। मुझे पता नहीं था बाबा किसे कहते हैं, और मैं वही समझता था ड्रामेबाज, ढोंगी, जादू तबीज़ टोने करने वाला बाबा। मुझे नहीं पता था कि बाबा असल में माँ होती है। ये आपकी रूह को दोबारा से एक जिला बख्शती है। आपकी रूह जो गैर अल्लाह में मशगूल हो गई होती है उसको वापस अल्लाह से जोड़ती है, उसकी माँ रूह से जा मिलाती है।
वो और इस बेगर्जी और बेलौसी और खामोशी से कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने मदार में आ गए हैं, आपका अब कोई न्यूक्लियस है। ये डायरेक्शन जो आपको दे दी जाती है या मिल जाती है, ये वो चीज़ है जिस शख्स से आपको सिरा मिल जाए आपकी ज़ात की गुत्थी का, और जो आपको आपके अल्लाह से जोड़ दे, उस राह पे डाल दे, मेरा ख्याल है इससे बड़ी ज़िंदगी में कोई नेमत नहीं है। ऐसा कोई बंदा अगर मिल जाए तो उसको बाबा कह लें, मामा कह लें, बाबा यार कह लें। शख्सियत के ऊपर बात करने से पहले इसके बाद हम आएंगे आपके सवाल सॉरी मैं भूल ही गया, आपने 4-5 में इकट्ठे सवाल कर दिए थे। सवालों में असल में मैं कंक्लूड ये कराना चाह रहा हूँ कि क्या डॉक्टर मोहम्मद जावेद कहेंगे? नहीं, मेरे कहने की कोई चक्कर नहीं है, बल्कि सुनने वालों के लिए मैंने इसके ऊपर बहुत कोशिश की है लोगों कहने की मेरे पास नहीं आना, मेरा बताना, इसमें खूबसूरती मैंने बताना इसलिए शुरू किया था। मैंने आपको कहा ना कि मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल में उस लेडी डॉक्टर से सुना और मैंने उस दिन से आगे बताना शुरू कर दिया जिस दिन पहले मरीज ने आके कहा कि ये अपना वॉकमैन लो और मैं ठीक हो गया हूँ। तो मेरे बताने से ठीक हो रहा था, और फिर जिस क्रिश्चियन स्टाफ ने ठीक हुई, जो बेड से उठ गई, जिसको क्रिपल थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, वो आगे मुस्लिम पेशेंट को बता रही है और मुस्लिम पेशेंट ठीक हो रहा है। बाबे का तो नाम ही नहीं पता था हमें उस वक्त, पहले 6 महीने, क्योंकि वो एक सिलसिला होता ना, इज़न है जी। हाँ, वो रूहानियत में इज़्ज़त जरूरी होना चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा फैज़ आम था, ये इतना बड़ा फैज़ आम था। अब मैं रूहानियत की लैंग्वेज में अगर बात करूं कि उस शख्स ने अपनी ज़ात, अपनी सैयदपुना भी छुपा दिया। उसने अपना जो 1000 साल से उसकी फैमिली में बुखारी सादात जो हैं, जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, उच्च शरीफ वाले, उच्च शरीफ में बुखारी पहली बार आए, तो 1000 साल से उनकी फैमिली में उनका बच्चा भी सूरह रहमान से दम करता था, रिजल्ट आते थे वो, लेकिन वो स्पेसिफिक उस बच्चे के पास था, वो लोग करते थे। इस शख्स ने खुद तो हीरा मंडी में डेरा लगा लिया, खुद लैंडलॉर्ड था, कोल माइनर था, लाखों करोड़ों की जायदाद का मालिक था, वो सब छोड़ के खुद तो उस गटर को साफ करने बैठ गया। ठीक है, जिसकी तरफ ना कोई जाता था, ना किसी में जुर्रत थी, ना कोई इसको जरूरी समझता था। ठीक है, इस काबिल नहीं समझता था। ठीक है, आज भी सड़क के ऊपर भी गटर चौक होते हैं। इस लाहौर में निकले आप, इस शहर का बादशाह या मलका भी निकले और बड़े से बड़ा सोशल वर्कर भी निकले और फिर के हैं जरा अंदरून शहर में, हजारों गटर चौक होंगे, हजारों गलियां उबल रही होंगी। ठीक है, कितने लोग हैं जो वहां खड़े होकर उसको साफ करने का सोचते हैं, उसका पक्का सोचते हैं कि यार इसका हल क्या है, बस गुजर जाते हैं। ये इंसानों का गटर था, ये इंसानों की वो गली थी जहां मैंने औरतों को केचवे, गंदी नाली के कीड़े से भी बुरी जिंदगी गुजारते देखा है। जो रियलिटी है, वो बीमार हो जाए ना तो उन्हें पैनाडॉल की गोली को नहीं लेके दे रहा होता, उन्हें खाना तक नहीं कोई लेके दे रहा था। वही लोग जिन्होंने उनके जिस्म के थ्रू 20-20, 30-30 साल उनका खून नोचा होता है, उनका जिस्म नोचा होता है, उनकी कमाई खाई होती है, वो उनके ऊपर 5 रुपए लगाने पे तैयार नहीं होते। उनको वहां से निकाल के मेन स्ट्रीम में एक इज्जतदार शहरी बना के और एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ दे के, उनको भी इज्जतदार घरानों में ब्याह के, तौबा करा के, और जिन लोगों को उन्होंने, मुझे नहीं समझ आती कि आप हीरा मंडी को रेफर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो वहां जाके बैठे हुए थे, तो मैं तो उन्हें जानता नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मुझे कोई पहले ये कहता कि वो हीरा मंडी का एक बाबा है और वो कह रहा है ये कर लो, मैंने कभी भी नहीं करना था, ना मैंने उससे मिलना। हाँ, मैं अब ये उसी तरफ जाना चाह रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम कोई भी जब डेवलप होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो बिलीफ का सोर्स क्या है। कुरान पाक सूरह रहमान, इसके ऊपर तो बीइंग मुस्लिम हमारा कोई इनकार नहीं है। तरीक़ाकार जो है वो आप कहते हैं कि क्योंकि वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, तो बाबा जी से मुतल्लिक तो क्योंकि शायद आपने खुद ही कहीं बताया हुआ है, तो ये तो हीरा मंडी की और वो उन ख़वातीन को जो है उनकी शादियां शायद 300 से ज़्यादा गाकियों की शादी, वो गली उजड़ गई है। हाँ जी, वो तो ख़त्म हो गई ना, खत्म हो गई, स्ट्रीट बन गई ना। तो एक इंसान जो है वो कहे कि ये मिथ है। मैं समझता हूँ कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि कोई शख्स कहाँ रह रहा है,
आप उसके साथ मिलेंगे तो पता चलेगा कि वो नीयत क्या है किसी इंसान की। लेकिन सुनने से कि एक शख्स जो कि हीरा मंडी में है और ख़वातीन की शादियां हो रही हैं या कुछ भी, वो बात की बात हाँ, है, वो तो सामने आई नहीं ना हाँ, सीन। हाँ, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी उनका उर्स हमने लाहौर में किया, क्योंकि वो दरबार बन रहा था। हाँ जी। तो वहाँ कुछ ख़वातीन आई हुई थी, वो बार बार धमाल में जा रही थी। वहाँ वो धमाल कराते थे या मौसीकी सुनवाते थे, सूरह रहमान का नहीं बताते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जो वहाँ जो बंदा वहाँ गया है वो सूरह रहमान सुनने तो नहीं गया, वो तो तमाशबीनी नहीं करने गया है, मुजरा देखने गया है, गाना सुनने गया है या जिस्म फरोशी करने गया है। वो तो ये काम करने गया ना, नियत ही है। और शराबी कबाबी होगा, जानी होगा, यही है। सही। अब वहाँ आगे एक बाबा बैठा हुआ है और वो उन्हीं काकियों में से वो मुजरा कर रही है। वो कहती काकी दम मस्त के अंदर पे धमाल ही लगा दे। तो वो समझ रहा बाबा भी कोई रंगीन है, बाबा भी रंगीन मिजाज है। ऐसे बाबों को तो लाइक भी बंदा बड़ा करता है कि बाबा भी साढ़े च बैठा है, ठीक है, ऐस उम्रे शराबी कबाबी है, जो भी है, ठीक है। अब वो जो दम मस्त कलंदर या अली अली शुरू होती थी, उस बंदे के अंदर पता नहीं क्या, वो उनका अपना राज है, फकीर का एक अपना राज होता है, ठीक है ना, कि वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, वो लंबी एक बात है वैसे। लेकिन जो मैं कट इट शॉर्ट, जब वो वहाँ से छोड़ के आ गए और 5 स्टार हीरा मंडी में आ गए, वो तो गरीबों की हीरा मंडी थी ना, तो जब 5 स्टार हीरा मंडी में आ गए, जहाँ 2 किलोमीटर के फासले पे पीसी के फ्लोर के ऊपर निगार अवार्ड्स में फनकार जो थे वो परफॉर्म करते थे, रक्स करते थे, नचते नहीं थे, ठीक है, रक्स करते थे और फ़न का मुजाहरा करते थे, और कला का, और वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अमूर व कश्मीरियात जो हैं वो अपनी अपनी तोंदों पे हाथ फेर के और बाद में उनको फिर अवार्ड्स देते थे। और वो फ़नकार होते थे और वो परस्तार होते थे। वहाँ वो कंजरियाँ होती थीं और वो तमाशबीन होते थे। और उनकी टिब्बी गली में पकड़े गए 2 तमाशबीन, 200 रुपया पुलिस ने लेके फिर सुबह छोड़ दिए, तस्वीरें लहदा लगाई। वो कहानी और थी। तस्वीरें यहाँ भी लगती थीं, लेकिन ये पीसी फ्लोर की लगती थी, वारी की लगती थी, अलहमरा की लगती थी, सकाफ़त की खिदमत हो रही होती थी। वही औरत वहाँ पर कला का मुजाहरा कर रही होती थी। ये जो दो रंगी है माशरे की, ये मुनाफ़कत है, ये जहन्नम का वो गढ़ा है जो सबसे नीचे है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको कि चलें क्रिश्चियन जो हैं वो इल्हामी किताबों नॉर्मल, वो चले अल्लाह के ऊपर यकीन, ये तो प्रेयर है, प्रेयर है ना डॉक्टर साहब? अच्छा, ये तो प्रेयर है। और कोई भी ऐसा मजहब जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए तो प्रेयर कोई मानी है। कभी कोई मुल्हिद आपको मिला हो? और फिर उसके साथ सवाल ले लें सर प्लीज। मैं हाँ अच्छा चलिए, मुल्हिद मिला हो तो आपने कनेक्ट करना है कि खुदा के सफाती नामों में से एक कहार भी है। हाँ जी। और फिर एक मुल्हिद है और उसको आपने सूरह रहमान सुना दी। अब खुदा का गुस्सा भी है, हमने कुरान में भी है कि, और तो वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन देखा आपने, अगर एक्सपीरियंस हुआ तो? मुझे हुआ है। मैं उसे मुल्हिद इसलिए नहीं कहता, आप लोग कहते हैं, मुआशरा कहता है, या उनके बारे में ये परसेप्शन है। एक बंदे का नाम मैं ले लेता हूँ, वो अमेरिका शायद चले गए हैं, गांधी साहब के साथ प्रोग्राम करते थे शायद, फिर वो गांधी साहब किसी प्रोग्राम में गुस्से में छोड़ के उन्हें चले गए या प्रोग्राम छोड़ दिया। फिर एक और प्रोग्राम में मैं नियो न्यूज़ पे कोई इंटरव्यू देने गया हुआ था, वहाँ उन्होंने शायद मुझे देखा। उन्होंने, ये मेरी मीडिया टीम, मेरी मीडिया मैनेजर है सुंदस, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट करती है, या आप लोगों के साथ भी इसी ने कोऑर्डिनेट किया। तो उन्होंने इससे रब्ता किया कि मैंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा जी आप मिल लें उनसे, कि पहले मैं उनसे मिल लूँ, मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। दे देंगे। तो वो बंदा मुझे ढूंढता मेरे क्लिनिक आया, हॉस्पिटल आया मेरे सर्विसेज में, और इन्हीं के थ्रू आया। ये मेरा खुदा गवाह है कि 2-3 घंटे वो बंदा मुझे सवाल करता रहा। उसने इंटरव्यू नहीं किया, रिकॉर्डिंग नहीं की, वो अपने सवाल कर रहा था। उसने ये भी नहीं कहा मैं मुल्हिद हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो दुआ करने पे तैयार नहीं था। जो मैं कह रहा था कि आप दुआ कर लें या एक्सपेरिमेंट कर लें, हर मुश्किल तरीके से उसी तरह के सवाल जिन पे गांधी साहब सीख पाओ के प्रोग्राम के सेंटर में छोड़ के चले गए थे, वो सारे सवाल उसने मुझे किए। मैं प्यार से उन्हें जवाब देता रहा। तो इसी तरह के और लोगों से भी मेरा वास्ता रहा। मैं उन्हें, वो कहते होते हैं मैंने अल्लाह नहीं कहना, तो मैं कहता हूँ आप अल्लाह ना कहें, आप अपना नाम प्यार से ले लें 3 बार। आप अपने आप से तो प्यार करते हैं ना, अपने आप को तो मानते हैं ना, तो अपना नाम ही प्यार से ले लें। आप प्यार बने तो सही ना, प्यार से अपना नाम तो पुकारे ना। प्यार शिफा है, नफरत बीमारी है।
तुम करो तो सही। वो कर लेते हैं आंखें बंद करके ये 1 मिनट की मेडिटेशन या मुराकबा। मैं तो आंखें बंद करो और अपने आप के सामने पेश हो जाओ, खुदा के सामने। तुम तो खुदा को मानते नहीं हो, छोड़ो परे। तुम अपने अल्लाह के आगे नहीं, अपने गॉड के आगे नहीं, भगवान के आगे नहीं, तुम अपने आप के आगे पेश हो। अपनी तरफ ध्यान तो करो और अपने आप को प्यार से पुकारो इस नाम से जिस नाम से दुनिया तुम्हें जानती है। तुमने कभी अपने आप से प्यार ही नहीं किया, ठीक है। अब आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने ये किया हो। एक तो होता है ना, मैं ना मानूं, जिद में अनक नहीं, मैंने करना भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं करना, वो एक अलग बात है। जितनों ने किया है, ठीक है, बल्कि शायद आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी शायद कोई एथेस्ट दुनिया में बैठा या सुन रहा तो वहीं बैठे कर लेगा। करना प्यार से, पानी पकड़े, आंखें बंद करें, अपने आगे जाए, खुद के आगे पेश हो। 1 आध मिनट में ध्यान हो जाता है अपनी तरफ। तो अपने दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, जितने शदीद प्यार से 3 बार अल्लाह 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 उसने नहीं कहना तो अपना नाम प्यार से 3 बार जावेद 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 कह ले, पर कहे प्यार से। फिर आंखें बंद रखे और वो पानी 3 सांसों में पी ले। मैं आपको बता नहीं सकता इसका उस लड़के का नाम मुझे भूल गया है, न्यूज़ वाले का, अवैस इकबाल शायद उनका नाम है। और उसकी आंखों में आंसू थे उठते हुए। उसने मुझे सलूट मारा और मुझे उसने कहा कि अगर मैं खुदा की तरफ वापस आया तो उसकी वजह आप होंगे, लेकिन अभी मेरी उससे लड़ाई चल रही है, मैं उसको नहीं मानता। तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने दोबारा उसे गले लगाया तो मैं कहा, वैस तुम उसको इतना मानते हो, इतना मानते हो, इतना मानते हो कि कोई मौलवी उतना नहीं मानता। तुम उसको इतना जानते हो, इतना जानते हो जितना बहुत से मौलवी नहीं जानते। उनकी काफ़ी स्टडी है। उसने मुझे कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं, मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैं उसको मानता हूँ। मैं क्या तुम्हारी उससे लड़ाई है? कहता मैं लड़ाई है। मैं क्या तुम उसको मानते हो तो लड़ रहे हो उससे, और मैं तुम्हें बताऊँ। कहता मैं नहीं उसको मानता। एक बच्चे की नहीं होती सोच। एक बच्चा जिद में पड़ गया, नाराज़ हो गया ना गुस्से में, तो आंखें बंद कर लेता, कहता मामा मैं नहीं, मामा आप हैं ही नहीं है, तुम नहीं है। अब उसने आंखें नहीं खोलनी, उसकी जिद है। तो मैंने कहा तुम उसको मानते हो तो तुम आंखें नहीं खोल रहे ना, तुम्हें पता है सामने वो खड़ा होगा। कह रहे नहीं आप मेरे साथ लफ्ज़ों की खेल। मैं मैं लफ्ज़ों की खेल नहीं खेल रहा। आपने कहा आप लड़ रहे हैं उससे। आप किससे लड़ रहे हैं? आप आवाज़ से लड़ रहे हैं? आप किसी से लड़ रहे हैं? आप किसी से लड़ रहे हैं तो आप उसको मान रहे हैं। वो कहा मैं नहीं मानता। तो मैं हंस पड़ा। तो मुझे कहता अब आप क्यों हंसे हैं? मैं कहा मैं इसलिए हंसा हूँ कि वो तुम्हें अभी मना ही नहीं रहा। जब उसने तुम्हें मनाना है ना, तुमने चीखें मारनी है, तुमने कहना मैं मान गया। उसने कहा नहीं तू अजय नहीं मनया, तो ठहर जा, ठीक है। फिर तू तो पीछे पीछे फिरना है, ठीक है। तो जुलेखा तू मन जा, मनया तू सोहनी है, ठीक है, पर इन्नी भी नहीं जेडा यूसुफ है क्या। तो वो चला गया था। उसने पिछले दिनों कहीं अमेरिका जाके कुछ छोटा सा क्लिप बना दिया। पैसे शैसे मेरा ख्याल वहाँ अभी उसके पास नहीं है, शायद सुन रहा हो ये बात। तो उसने वो क्लिप बनाया टिकटॉक पे कि वो चलेगा मेरे खिलाफ, थोड़े सी इसी तरह करके कि लाहौर में एक डॉक्टर ने बहुत बड़ी दरियाफ्त कर ली है, लो जी अस्पताल बंद कर दो, ऐ कर दो, वो कर दो, ठीक है। लेकिन वो नहीं चला। लेकिन मेरे तक किसी ने पहुँचा दिया। फिर वो अमेरिका में कोई दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो सॉरी कर रहा है, उसको बाई चांस मेरी उसकी मुलाकात हुई है। तो वहाँ जिक्र हुआ। तो वो मैंने उसे कहा कि ये तूने क्या बोंगी मारी है? तो उसने कहा कि सर से मेरे सॉरी कर लेना। उन्हें कहना कि वो एक शेर पढ़ते होते हैं, याद रफ्तगां इश्क बुता फ़िक्र मुआश, ज़रा सी ज़िंदगी में क्या क्या करे कोई। वाह। तो सर नूं कहो कि यार इत्थे लाले पै गए सन। तो मैं क्या कि नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, तो मैंने ना सर का ही बना दिया, लेकिन पता नहीं वो चला नहीं। तो उनसे मेरी सॉरी कर लेना। मैंने कहा उसको कहो कि मैं खुश हुआ हूँ कि उसने मुझे वहाँ भी याद रखा है। और उसे कहना सर कह रहे थे कि ना मैंने तुम्हें छोड़ा है ना तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ा है। वाह। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, ये मेरे ज़हन में सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि अगर मोहब्बत से कोई रुख कर ले तो इर्रिस्पेक्टिव कि उसका बिलीव फिर है नहीं है, शिफा का मामला ना सिर्फ, बाकी सारे मामलात भी जो है वो यकीनन ठीक हो जाते हैं। आपका रुख एग्जैक्ट उस एंगल पे आ जाए तो शिफा तो वैसे ही हो जाती है। अच्छा,
हम अब क्योंकि पर्टिकुलर बात कर रहे हैं सेहत याबी के हवाले से, हेल्थ के, तो सुनने वालों को लग रहा होगा कि जैसे क्या, अच्छा मेरे जहन में भी जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन आपकी वीडियो से हुआ तो उसकी वजह ये थी कि मेरे रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव है, उनको कैंसर डायग्नोज हो गया। तो मैं वैसे रिसर्च कर देख रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि जी उनके पास जाना पड़ेगा नहीं, और जाके वो सूरह रहमान से वो खुद चाहे तिलावत करेंगे या सुनाएंगे। अब पेशेंट का ट्रैवल कराना इस्लामाबाद से लाहौर बड़ा मुश्किल था, मैंने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता ना हुआ। तो मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मैं पूछूंगा जब मैं मिला तो ये बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसके साथ साथ फिर एक और बड़ी अहम बात है, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आप कहते हैं कि सूरह रहमान, तो फिर अगर आपको कहीं मिल गई, आप सर्च करें तो सुन सकते हैं, या फिर कुरान करीम की किरात जो है, अल्लाह का अपना हुक्म है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके दिल ही दिल में मेरा मुझे पुकारो, 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लो। लेकिन सूरह रहमान सुनने किसी भी आवाज़ में सुन लें, अगर तर्जमे से सुनते हैं ना तो आपका ध्यान डिवाइड हो जाता है, तर्जमे की तरफ चला जाता है। आप खुद पढ़ते हैं तो आपका ध्यान ज़ेर ज़बर पेश की तरफ चला जाता है, ठीक है, तजवीद की तरफ, तलफ़ुज़ की तरफ चला जाता है। जिस वक्त आप सुनते हैं तो उसमें अगर लहन जो है वो मुल्ला का है या आशिक का है, ये शायद फ़र्क पड़ता है। ये मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि इकबाल कहता है कि मुल्ला की अज़ां और है और आशिक की अज़ां और है, तो लहन का अपना रोल है। सही, ठीक है। इसी तरह कारी बासित साहब की आवाज़ में हमें ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिले। वैसे दूसरी एक कारियों की भी आवाज़ में हमने सुनाए तो रिजल्ट्स मिल गए। तो एक चीज़ होती है साइंटिफिक ऑनेस्टी। आप जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, देखिए एस्प्रो की गोली जो है ना, डिस्प्रीन के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया में सरदर्द ठीक हो रही है ना, तो वो फिर कनाडा में भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। पैनाडॉल से बुखार अगर रशिया में उतर रहा है ना, तो वो साउथ अमेरिका में भी ठीक होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह ये अल्लाह का कलाम है। इसके आप जब कहते हैं कारी बासित की आवाज़ में सुन, आप पूरा मेथड एक बता रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके इसको सुनना है और पास आधा गिलास पानी रखना है। अब ये पूरी एक मेथडोलॉजी है। ये उस फ़कीर का एक अपना राज है। वो कहते हैं कि मुझे 3 दिन ऐसी हालत रही कि मुझे वो इसी की आवाज़ में सूरह रहमान सुनती थी। अच्छा, इसका हल तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें मिला। कोई मुआशी मसाइल हैं किसी शख्स को, और अच्छा चलें यूँ कह लें कि बंदा है या नहीं, हो कहता है मुझे जिन पड़ते हैं, जिन पड़ते हैं उसको, ठीक है, वो उसने जादू, काला जिन, काला जादू हो गया मुझे। अब वो उसका नफ्सियाती मसला है या ये हकीकत है, इससे मावरा होके एक बंदा का यही रिजल्ट। हाँ, उस पे भी रिजल्ट। कुछ लोग हैं जो सूरह रहमान सुनते हुए उनकी तबीयत ख़राब होती है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या उनकी हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है, उठ के कपड़े फाड़ लेते हैं, भागते हैं, या कहते हैं बंद कर दें, या सुनी नहीं जाती उनसे। वो कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि इसको बंद कर दें। ठीक है। वो ऑलरेडी बड़े नेक या बहुत तस्बीह गुजार और वजीफ़े पढ़ के और वो सारा कर करके, मैं उसे कहता हूँ तो रूहानी तौर पे ओवरचार्ज हुए होते हैं, और उसको वो जिन समझ रहे होते हैं और भूत समझ रहे होते हैं। उनकी अपनी एनर्जी होती है, मुख्तलिफ ऐप्स अपनी, जैसे इस फ़ोन के अंदर कोई 450 ऐप है, यूज़ मुझे कोई 10 नहीं करनी आती। ठीक है। मुश्किल से 20 शायद जब तक ये रहेगा मैं इस्तेमाल कर लूँगा, बाकियों का मुझे फरिश्तों को नहीं पता क्या है। ठीक, सही। लेकिन मैं इसको लिए फिर रहा हूँ। मैंने इसको बनाया है, इंसान ने इसको बनाया। मेरे अंदर कितनी ऐप्स हैं मुझे पता ही नहीं है। मैं जिन्नों की खबर लेने निकला हूँ, अपनी खबर नहीं। वो अपनी ही ऐप ऑन कर लेते हैं, फिर कहते हैं जिन्न आ गया, कपड़े कटे गए ने, खून दे छिट्टे पै गए ने, बू आ गई, खुशबू आ गई, सोते में किसी ने उठाया है। ये सारी अपनी ही रूहानी कैफियत होती हैं। इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है, उन्हें मैं ये बंद करा देता हूँ। उन्हें कहता हूँ नहीं, ये तो ऑलरेडी जिस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, तो पहले ही तो पहले स्विच चुंगल देती है, तो उबले हुए दूध को और थोड़ा उबालना है। उन्हें कई बार मैं रूहानी ये सूफ़ी कलाम उन्हें कहता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी में किन्नू आँखा सुनना। ये चंद लोग हैं। मेजॉरिटी जो मरीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, तिब्बी बीमारियाँ या नफ्सियाती बीमारियाँ, उन्हें सूरह रहमान ही बताते हैं। फालिज वालों को कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं, कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में। वो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, तो वो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ PTV पे छोटे होते बच्चे पढ़ते थे, ये पकड़े मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाए माना बदन। वो फालिज वाले या जो न्यूरोलॉजिकल से जो डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हम उन्हें वो एडवाइस करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, विजन के प्रॉब्लम्स हैं, सुनने के प्रॉब्लम्स हैं,
कई बार कैंसर के पेशेंट्स को, कुछ को जो मुझे स्पेशली, मैं आपके तवज्जो से मैसेज चला जाएगा, वो उन्हें कहता हूँ कि सूरह रहमान सुन लिए, वो कहते मेरी तो तकलीफ कम हुई है या पूरी ठीक नहीं हुई, मैंने 2 बार सुन ली। मैं कहता हूँ आप एक हफ्ता कसीदा भी सुने और सरकार दो आलम के रूबरू पेश होकर सुने, कि जैसे आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में खड़े सुन रहे हैं, उन्हें कहें मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें, मुझे शिफात ले दें। अच्छा, अब हम ना वन लाइनर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई शख्स कैंसर में मुब्तला है, क्योंकि ये आपका ज़ाती एक्सपीरियंस भी हुआ, तो उसको हमने प्रोसेस आप ये गाइड करते हैं कि आप अपना दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके अपने रब्बे रहमान के सामने खुद को पेश करके इसको दिल के कानों से सुने। सूरह रहमान, कारी सुबह दोपहर शाम, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जो मिस्र वाले कारी थे, ठीक है, उनकी आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान alrahman.com से फ्री डाउनलोड हो जाएगी, या दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप है, वो फ्री डाउनलोड हो जाएगी प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएगी। और ये इसके कोई औकात नहीं? सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार, जब उन्हें टाइम मिले, जब उन्हें टाइम, हार्डली टेक्स 20 मिनट्स। अच्छा, ठीक है, 20 मिनट में बड़ी ठहर ठहर के उन्होंने पढ़ी हुई है, लेट के सुन लें, बैठ के सुन लें, बेहोश भी है मरीज उसके पास लगा दें, ठीक है, 1 हफ्ता। और अगर वो होश में है, हर बार सुनने के बाद वो आधा गिलास पानी ले, आंखें बंद करे और अपने दिल में जितने प्यार से दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकता है, जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, सही, अपने ख्याल में उसको प्यार से पुकारे, आंखें बंद रखे और 3 सांसों में वो पानी भी पी ले, शिफा मिल जाने बल रहा है। और ये फॉर हाउ लॉन्ग? लाइक 1 हफ्ता। एक हफ्ते के बाद पानी पीने ना छोड़े, ये दुआ पानी वाली दिन में 3 बार करता रहे और आगे लोगों को करवाना शुरू कर दे। ये उसकी ट्रीटमेंट का या उसकी फर्दर स्पिरिचुअल फोकस्ड रहने का और हील्ड रहने का, या दोबारा ट्रैप ना हो जाए, उसके लिए ये बेस्ट पाथवे है कि वो खुद लोगों में ये खैर बांटना शुरू कर दे। अच्छा, ये सारे प्रोसेस, अगर उसे थोड़ा मसला रह जाए तो 1 हफ्ता फिर सुन ले मैक्सिमम, बहुत। देखिए, वैसे इस सारे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल काम है वो यकीन का अमल है। आप अगर रिकॉल करने वाले का कौन सा यकीन होता है, लेकिन अब जैसे अब आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो आप जब आप तक ये पहुंचा इल्म, तो आपको, तो आपने तो पहले कहा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कि ये लोगों को सुनाया और फिर उनको सेहतयाबी हुई। और फिर मैं ईमानदारी से क्लियर कर दूं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे वो इतनी अच्छी बात लगी जब वो बंदा ठीक हुआ। मैं चूंकि ICU कर रहा था 10 साल से, मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि इसमें 1 रुपया नहीं लगना। 30 रुपए की कैसेट होती थी उस वक्त, और ये मरीज ने सुनना है लेटे लेटे, ना उसे कोई टीका ना उसे, और उसका जाता क्या है। हाँ, अगर मतलब उसने कोई पैसे नहीं लगने, उसने वैसे भी लेटना ही है या बैठना ही है या काम कोई नहीं कर रहा, तो 20 मिनट सुन ले, उसका क्या चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसको इतने आसान तरीके से शिफा हो जाती है, मेरा क्या जाता है और आपका क्या जाता है, सही, ठीक है। मेरा तो ये था इसमें इंसेंटिव, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे आइडिया ये नहीं आया कि मैं खुद भी इसको 7 दिन सुनूं और मेरे मर्ज ठीक हो जाएंगे। मेरा अपनी साइंस अपनी ना उधर ही खड़ी थी और दिल में ये ख्याल नहीं गुजरा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे नज़दीक उस वक्त HIV ठीक ही नहीं हो सकता था। हाँ, ला इलाज है, ठीक, ला इलाज था ना। तो 2 साल से ला इलाज कोई मर्ज नहीं है ना, हमें ये पता नहीं है। जब सोना कह गया है कि हर मर्ज की शिफा नाजिल की गई है, तो यार हम क्यों ये गोरा रहमतुल्लाह अलैह कह देते हैं और हम मान ही लेते हैं और मरने वाले हो जाते हैं पहले ही कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। मायूसी कुफर है। जब वो कह रहा है कि मैंने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है और शिफा मैं देता हूँ, तो कुरान उसी ने तो नाजिल किया है, कुरान ही तो शिफा है और शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान मिल जाने बल्ला है। ये वो फिक्रे थे जो बाबा जी ने पहली मीटिंग में मेरे सामने जान जान के घुमाए बार बार, और अचानक कह दिया 10 साल से जो तू दुआ मांगता है ये उसका जवाब है। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए स्टन किया कि यार ये बंदा कैसे जानता है कि ये मेरी 10 साल से दुआ है, क्योंकि ये मेरी माँ भी नहीं जानती थी। ये मेरा और मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये राज था, ये दुनिया में कोई नहीं जानता था। अब उन्होंने अचानक स्पेसिफिक लफ्ज़ भी 10 साल बोले, ठीक है। HIV का प्रिक हुए मुझे 2 साल हुए थे, वो मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था, क्या करूं मैं। लेकिन वो जो 10 साल की बात कर रहे थे, मुझे डॉक्टर बने 10 साल हुए थे, और वो अचानक कह रहे थे कि 10 साल से जिस मर्ज की तू शिफा, जो शिफा तू ढूंढ रहा है, ये वो शिफा है, ये तेरी दुआ का जवाब है। मैंने उन्हें शो नहीं किया कि ये मेरी दुआ आपको कैसे पता है, मैं चेहरे पे पक्का रहा, मैं बड़ी खबीस चीज़ हूँ। मैं यार ये क्या तीर तुक्के मार रहा है, ये कैसे, ये क्या कह दिया इसने। लेकिन उन्होंने जब कहा ना कुरान शिफा है, तो शिफा तो मैं उससे मांग रहा था और मैं कह रहा था कि तुम मुझे दे, मैं मुफ्त बांटूंगा, ये मैंने उससे वादा किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा काका बाबा शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान मिल जाने बल्ला है,
हर चीज़ सच थी, कुरान में जाने वाला है, कुरान का हर फर्फ शिफा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छा ये चीज़ सामने पड़ी थी, मुझे नहीं पता था। अब उसमें से सारा कुरान सुनाने बैठेंगे वो तो कई दिन लग जाएंगे मरीज को, और जब वो फंसा होता है तो उसको रहमान को पुकारना है, कहार को तो नहीं पुकारना उसने, ठीक है। वो फिरौन को कह रहा है कि मूसा उससे इल्तिफात से बात करना, वो जो मेल जीनोसाइड कर रहा है। आज अगर आपको कोई कहे कि इसराइल से प्यार से बात करें, हम उस बंदे को मार देंगे, ठीक है, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मेल जीनोसाइड वो कर रहा है, एक नस्ल ख़त्म कर रहा है 50 साल से। मूसा अलैहिस्सलाम कम से कम 40 साल के तो होंगे, और उनसे पहले से वो कर रहा है। हाँ जी। और मूसा अलैहिस्सलाम को ही कह रहा है कि यार उससे इल्तिफात से बात करनी है, यानी आराम से भी नहीं बात करनी, दलील से नहीं बात करनी, प्यार से बात करनी है। और कह भी मूसा अलैहिस्सलाम को रहा है, जो डायरेक्ट बेचारे धक्के खा रहे हैं उसकी वजह से, पूरी कौम उनकी सफरर है, तो उन्हें ही कह रहा है कि आपने प्यार से बात करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये तो हो गया मेडिकल रिलेटेड इश्यूज, हमने वो जिनात वाला भी डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल इश्यूज, अब एक शख्स कहता है कि मैं जो कारोबार करता हूँ वो रुक जाता है, जहाँ जॉब लगती है तीसरे दिन खुदाफिज हो जाते हैं, और मुआशी हालात। अच्छा, बावजूद इसके मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सलाहियतों से आप इनकार नहीं कर सकते, बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें होती हैं, और वो अपने प्रोफेशन के अंदर मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं हर चीज़ में, मतलब टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। बावजूद इसके उनके रोज़गार के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे होते, और ये कॉमन है आजकल, हमें बड़ा आम नज़र आता है अपने इर्द गिर्द। तो ये इक्वली इफेक्टिव है वहाँ पे भी, अगर कोई कर ले भी इफेक्टिव है, वो उसके आगे पेश तो हों तो उन्हें समझ आ जाती है। कई बार मैं उनसे बात करते हुए मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, यानी मैं उसे कह देता हूँ कि यार जिनका रिस्क तुम्हारे थ्रू अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, उन पे जताया ना करो। तुम 2-3 महीने तुम्हें अच्छी खुराक मिलती है ना, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तुम साथ ही बीवी को तुलना शुरू कर देते हो, या बहन भाइयों को छोटों को सुनाना शुरू कर देते हो, या माँ बाप को कह देते हो कि मेरा दिया खा रहे हो, ठीक है, वो एन जी कहते ने तो तेरे वाला काम हो जाता है। या उस बीवी को तुम तुनते हो तो वो तुम्हारी स्टेट, वो लिखा होता है ना गवर्नर स्टेट बैंक, नोटों के ऊपर लिखा नहीं होता, बेगम होती है गवर्नर स्टेट बैंक, साइन उसके होते हैं आपके रिस्क के ऊपर। वो आप उसको तंग करते हैं, उसकी आ लेते हैं, कारोबार उजड़ जाता है, या उसकी इमानत में ख़यानत करते हैं, आप बाहर जना करते हैं, कारोबार उजड़ जाता है, या आप नाशुक्री करते हैं उस रब की, उससे भी आप कई बार नाशुक्री। मैं तो वो एक सूरत है छोटी, उसमें ज़रा सा जिक्र कर गया वो कि वो दो शहर थे आमने सामने, जैसे पिंडी इस्लामाबाद हो, उससे भी शायद गरीब थे, और वो उनके चारों तरफ बागात थे और समंदर किनारे, और वो उनके छोटे छोटे रास्ते थे, मतलब उनके लंबे फासले थे, उस ज़माने में सफ़र करना भी एक कर्ज थी, छोटे छोटे रास्ते थे, और वो अपने सहनों से दूसरों को देख लेते थे, आपस में इतना भाईचारा और सारा था, और बागात और ये थे। फिर वो कहने लगे कि ये क्या है, छोटे छोटे रास्ते, लॉन्ग ड्राइव होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो बस वो एक लहर थी, सुनामी आ गया होना, और वो दोनों शहरों को बहा के ले गई, और उन्हें वहाँ से बहुत दूर नकल मकानी करनी पड़ी। उन नमकीन पानी समंदर का महल आया, तो फिर सदियों तक वहाँ झाड़ियाँ और कड़वे फल ही पकते रहे। हम नाशुक्रिया करने वालों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। उदी मौज का पता कोई नहीं ना, ठीक है, सही। आपके जो फेलो कलीग्स हैं, ये पता नहीं मुझे सवाल लेना चाहिए या नहीं, लेकिन आप हर क्या राय रखते हैं आपके बारे में? मतलब ये तो आप मेरे कोलीग्स से पूछें। नहीं, आपकी फील्ड आप अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, कुछ चोरी छिपे मिलते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ जाती है, खुदा न खास्ता उनके किसी प्यारे को, उसके बेटे को, बाप को, माँ को, बहन भाई को, ख़ुद को, और उन्हें पता होता है कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, तो वो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कुछ तो सीधी बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि मैंने नेट से सुन लिया मैं कर लूँगा, कुछ कहते हैं अच्छा ये भी मैं कर लेता हूँ, वैसे अच्छा कैसे करना है, तो हर एक के ज़र्फ़ के मुताबिक है। तो नहीं तो मजाक, फारिग टाइम पे मजाक उड़ाते हैं। तसव्वुफ़ बहरहाल एक मुझे नहीं पता क्या होता है, डीप सब्जेक्ट है। इसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, और तसव्वुफ़ के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि ये एक्सपीरियंस का नाम है। जो इसमें डूबेगा
वो जान सकेगा कि ये क्या है। वैसे ही हर चीज तनबीती का नाम हाँ, है। पॉडकास्ट पे आपसे कोई पूछे अच्छा कैसे करना है, क्या करना है, तो आप बता सकते हैं ना, आपके ऊपर से गुजर रही है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह तसव्वुफ आज ये जो असर हाज़िर में सूफ़ी बरकत अली साहब गुजरे हैं, बड़े बड़ी हस्तियां हैं जो मैंने नाम सुने हैं, वासिफ अली वासिफ साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, सुचल फ़कीर हैं ये लोग। आजकल सरफराज शाह साहब, आप उनका इंटरव्यू कर लें। प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब, मैंने सुना है उनका काफ़ी। तो मुझे तो यही पता है कि ये लोग शायद तसव्वुफ से रिलेटेड, तसव्वुफ में शायद दलील नहीं होती। नहीं लोगों को नहीं, जब रफ़ीक अख्तर साहब के सामने ये बात ना कीजिएगा, वो दलील से बात करते हैं और दलील ही उनका सब्जेक्ट है। माशाल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी है, ये इल्म दिया है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये तो किसी सूफी से पूछें आप। हाँ, मतलब ये किसी सूफी से पूछें। सूफी उसे कहते हैं जिसका अंदर से साफ हो गया हो सारा कुछ, मेरे ख्याल में। अच्छा, तो मैं तो अंदरू बाहर एक जैसा हूँ। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और यकीन जाने कि मुझे नहीं पता कितना वक्त हुआ है हमें रिकॉर्ड करते हुए। हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे तो मेरे दिन में जितने भी सवाल आते थे, अब सवाल जब मैं आपसे पूछता हूँ और आप आंसर कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये इटसेल्फ एक पॉडकास्ट है, इसके ऊपर 1 घंटा बात हो सकती है। चाहे वो बाबा जी का जिक्र था, चाहे वो सूरह रहमान से तरीका था, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस, हालांकि आपने उसको बहुत सम किया। तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट यकीनन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और बहुत सारे लोगों की जान भी इससे बचेगी इंशाल्लाह, जो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। आप सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबका शुक्रिया। मैं तो शुक्रिया नहीं लेता होता हूँ कि सब अल्लाह का है, तो मेरा किस चीज़ का शुक्रिया, उसी का शुक्र अदा। थैंक यू सो मच।